वार्तालाप पर आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जल भरी यात्रा बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। हाथी, घोड़ा, ऊंट और दर्जनों रथ इस तीर्थ यात्रा की शोभा बढ़ाते रहे। शाम वेद की धुन पर दूधिया रोशनी में यज्ञ स्थल अपने आप में अद्भुत अद्वितीय लग रहा है। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत श्रद्धालु जबरदस्त उत्साह के साथ यज्ञ मंडप पर आ चुके हैं। हमारे बीच इस यज्ञ मंडप के यज्ञ आयोजन के अध्यक्ष, जो पूजा समिति के भी शहर के अध्यक्ष हैं, जो पूरे कार्यक्रम में साथ थे, अभी भी है और जब तक यज्ञ यहाँ चलते रहेगा वो है कहाँ विश्राम। कैसा रहा जलभरी का यात्रा? आज इस मां तारा चंडी की नगरी और इस सहस्त्राबाहु की धरती पे आज एक दिव्य और भव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जलभरी यात्रा, शोभा यात्रा सासाराम नगर में निकाली गई। सासाराम नगर के भिन्न भिन्न जगहों से गुजरते हुए वापस आज यज्ञ स्थल पर ये शोभा यात्रा पहुंचा है। यज्ञ स्थल का क्या रूट था? शोभा यात्रा का रूट का भी वर्णन करें। ये शोभा यात्रा का रूट था यहाँ रामेश्वर मंदिर, रामेश्वरगंज चलनिया से निकल करके आलमगंज, शोभागंज, प्रतापगंज, नूरनगंज होते हुए बौलिया मोड़, जीटी रोड होते हुए आपको पोस्ट ऑफिस, धर्मशाला, फजलगंज होते हुए सीधे बेदा सूर्य मंदिर पहुंचकर वहां भव्य और दिव्य रूप से पूजा पाठ हुआ। और पूजा पाठ करने के बाद हम सभी माताएं, बहनें, भाई बहन जितने सभी हैं, वहां से हम अपना कलश यात्रा लेकर के और सीधे वहां से जीटी रोड होते हुए, डॉक्टर प्रभाकर रोड से होते हुए सीधे शिव घाट, बस्ती मोड़ होते हुए मोची टोला, जानी बाजार, नवरत्न बाजार, सोनापट्टी होते हुए पुराना गोला थाना, चौक बाजार, आलमगंज होते हुए ये चलनिया पर अभी आकर के इसका समापन हुआ है। रास्ते में किसी तरह की परेशानी? रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए कि हमारा शहर जो है ये सनातनियों का शहर है, ये हमारा हिंदुओं का शहर है और हमारे सनातनी जाग चुके हैं और किसी भी तरह का वो भक्ति में किसी भी तरह का रोड़ा अटकाने वाले को हम लोग उसको अच्छे से जवाब देते हैं। इसलिए रोड़ा अटकाने वाले भी हम लोगों से बहुत दूर दूर तक वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अत्यधिक उत्साह और उमंग के बीच रथ यात्रा संपन्न हुआ। हमारे बीच संतोष जी भी है। संतोष जी, आप तो सभी धार्मिक आयोजनों में बड़ा बढ़ चढ़ के रहते हैं। आज का और आप नगर पूजा समिति के महामंत्री भी हैं। रथ यात्रा संपन्न हुआ, कैसा रहा रथ यात्रा? भव्य और दिव्य रहा और अपने बीच जितने भी सनातनी भाई बंधु हैं हर तरीका से इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में मदद किया और हर जगह पानी का व्यवस्था था। हर सनातनी बंधु ने इस शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए हर स्तर से अपना राष्ट्रीय योगदान दिया। रास्ते में कोई परेशानी? कोई नहीं। भक्त को भी? कोई किसी को, प्रशासन को कोई परेशानी हुई? किसी को नहीं। हमारे बीच कई लोग इकट्ठे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब चतुर्वेदी जी हमारे बीच है। यह भी इस यात्रा के सहभागी बने। कैसा रहा यात्रा? आज का यात्रा इतना मंगलमय रहा कि 21-22 साल से हम लोग जुलूस लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतना शांति व्यवस्था, इतना मग्न हो करके पता ही नहीं चला कि कब हम लोग सूर्य मंदिर चले गए, जल लिए और यहाँ चले आए। थकावट भी नहीं हुआ। नगर बस्ती के लोग लगता है कि हाथ पर लेकर के खड़े हैं इस तरह से, यानी इतना लंबा दूरी
उन्हें सनातनियों में उत्साह था। उत्साह ही नहीं, उत्साह के बाद भी अगर कोई शब्द हो तो उतना है। माताएं पैदल जा कलश लेकर के गई हवाई और चेहरे पर वही हंसी लगता है। कभी 10 किलोमीटर चलना हो तो स्वामी जी के आशीर्वाद से और हम लोग चल सकते हैं। और आज का यह धरती जो है, स्वामी जी चूंकि कल शाम को ही यहाँ आ गए थे, आज उनका आरती भी उनका हम लोग देखे सुने। जुलूस यहाँ से 11-12 बजे चला और आज भयंकर जुलूस। यह तो हम लोगों के भाग्य में लिखा हुआ था, शास्त्रा बाहू के नगरी में सासाराम के लोगों के नसीब। चलनिया में यज्ञ होना अपने आप में अद्वितीय है। आपको क्या लगता है? हम लोग तो कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इस जगह पे यही ताराचंडी कमेटी में हो रहा था, सब हो रहा था। यहाँ के लिए जो हो रहा है यह तो अति माने प्रसन्नचित्त की बात। चलनिया के यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी सहभागिता कैसी है? सब लोग हाथ पर लेके खड़ा है, क्या सेवा करे, क्या सेवा करे। लग रहा है कि एकदम भगवान साक्षात उतर के आए हुए हैं। चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सियाना हो, औरत हो, कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का, सब लोग खड़ा है एकदम। हम तो कभी देखे ही नहीं थे कि ऐसा भी। चलनिया और रामेश्वरगंज के स्थानीय नागरिक इस जल भरी यात्रा में तन मन धन से समर्पित भाव में दिखे। मानवता को, इंसानियत को और धर्म को आईना दिखाते हुए उन्होंने एक मिसाल पेश किया कि ऐसे कोई यज्ञ का आयोजन होता है और ऐसे किसी व्यवस्था का श्री गणेश होता है और ऐसे किसी यात्रा का समापन होता है, जो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत, आश्चर्यजनक, बेहद आश्चर्यजनक रहा। मैं वार्तावर के लिए रामेश्वरगंज चलनिया से बुटस।